नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं आप सबके बीच में। ग्रेटर नोएडा में हुए एक बेहद नृशंस दहेज हत्याकांड के मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर। मित्रों, ग्रेटर नोएडा से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां थाना कसाना क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहित को शादी के 9 साल बाद बेरहमी से जलाकर मार दिया गया। मित्रों, हमारा समाज कैसा होता जा रहा है? आखिर हम लोगों को क्या हो गया है? इतना रुपया, पैसा, लोभ, लालच, आखिर क्या होता जा रहा है इस समाज को? ग्रेटर नोएडा के रूपवास गांव के निवासी भिखारी पायला जी ने अपनी 2 बेटियों, बड़ी बेटी कंचन पायला और छोटी बेटी निक्की पायला की शादी सिरसा गांव के रहने वाले सतबीर भाटी के 2 बेटों, बड़े बेटे रोहित भाटी और छोटे बेटे विपिन भाटी के साथ सन 2016 में की थी। मित्रों, शादी के दौरान भाटी परिवार ने जो भी दान दहेज मांगा था, उसे भिखारी पायला जी ने पूरा किया। बताते हैं कि इन्होंने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो मांगा था और भिखारी लाल जी ने तमाम अन्य मांगों के साथ टॉप मॉडल स्कॉर्पियो भी दिया था। लेकिन उसके बाद भी मित्रों, इस परिवार ने कुछ दिन बाद ही दोनों बेटियों पर प्रताड़ना शुरू कर दी और उनसे अक्सर मांग करते रहते थे कि कभी अपने घर से ये नग बनवा के लाओ, कभी अपने घर से वो नग बनवा कर लाओ, कभी 35 लाख लेकर आओ, कभी 40 लाख लेकर आओ। और इन्हीं सब चीजों को लेकर आए दिन घर पर मारपीट होती रहती थी। मित्रों, 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन भाटी और उसके परिवार वालों ने निक्की के साथ बुरी तरह मारपीट की और उसके गले में हमला किया। इसके बाद निक्की जब बेहोश हो गई मित्रों, तो कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर निक्की को जिंदा जला दिया। मित्रों, चूंकि निक्की की बड़ी बहन कंचन की शादी इसी घर में हुई थी, जो इन लोगों के बीच में मारपीट में भी उस वीडियो में दिख रही है। जो वीडियो वायरल हो रहा है मित्रों, मैं उसे आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता। वो बेहद डरावना वीडियो है। भावुक लोग तो उसे देख ही नहीं सकते हैं, जिस तरीके उसे मारा जा रहा है और जिस तरीके वो जलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। वो सब वीडियो देखना मित्रों इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं वो वीडियो भी आप लोगों के बीच में साझा नहीं कर रहा हूं। लेकिन मित्रों, कंचन ने, जब ये लोग मारपीट कर रहे थे निक्की के साथ, तो कंचन ने बीच बचाव किया और उसी दौरान विपिन भाटी ने कंचन को भी धक्का दिया। कंचन समझ गई मित्रों, और उसने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया। और जब कंचन को इन लोगों ने धक्का देकर दूर कर दिया और निक्की के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी और निक्की इधर उधर दौड़ने भगने लगी, जीने से नीचे उतरी, तो कंचन ने पड़ोसियों की मदद से किसी तरीके निक्की को लेकर फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंची। लेकिन मित्रों, फोर्टिस से निक्की को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए रिफर कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में ही निक्की की मौत हो गई। मित्रों, ऐसा नहीं था कि ये दोनों लड़कियां कोई अनपढ़ गंवार टाइप की लड़कियां हों। ये दोनों बेटियां सोशल मीडिया में खूब एक्टिव रहती थी
दोनों बहनें मेक ओवर आर्टिस्ट थी। निक्की को तो कई अवार्ड भी मिले थे मित्रों। वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। इंस्टाग्राम पर निक्की के 49,000 फॉलोअर थे मित्रों। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कोई बहुत दबी कुचली बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार चलाने के लिए वो 9 साल से ये सारी प्रताड़नाएं सह रही थी। मित्रों, इस पूरे मामले में निक्की के एक छोटे से बेटे ने भी बयान दिया है, जो अब निक्की की मौत के बाद बेहद अहम हो जाता है मित्रों। उस छोटे मासूम बेटे ने सबके सामने ये बताया कि पापा ने मम्मी को थप्पड़ मारा और फिर लाइटर से जला दिया। मित्रों, कल्पना करिए क्या दृश्य रहा होगा, कितना दुखद घटना रही होगी जब उस मासूम के सामने उसकी मां को इस तरीके का कोई पदार्थ डालकर जिंदा जलाया जा रहा होगा। कितने नृशंस लोग, कितने हैवान लोग हैं मित्रों। मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस में रहने वाला आदमी इस तरीके की किसी घटना को अंजाम दे सकता है। जिस तरीके इन भेड़ियों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये जहनी बीमार लोग हैं मित्रों। जिसके अंदर मानवता होगी, जिसके अंदर इंसानियत होगी, वो इस तरीके की किसी घटना को अंजाम दे ही नहीं सकता है। मित्रों, विपिन भाटी को शुरू से ही लोग अय्याश किस्म का बताते हैं। दूसरी लड़कियों के साथ भी विपिन के नाजायज संबंध थे। मृतका निक्की पायला के भाई अतुल ने बताया कि सन 2024 में विपिन को एक सफेद वैगन गाड़ी में उसी के भाई और मां ने रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। यह वीडियो भी आजकल वायरल हो रहा है खूब मीडिया में। और मित्रों, उस समय जब यह पकड़ा गया था विपिन भाटी, तो इसकी काफी कुटाई भी की गई थी, काफी मारपीट भी की गई थी। और बताते हैं, कंचन जो निक्की की बड़ी बहन है, वो बताती है कि अक्सर विपिन रात रात भर गायब रहता था। और जब निक्की उसे इस पर सवाल पूछती थी या उसे रात में फोन करती थी, तो फोन तो उठाता ही नहीं था, लेकिन जब लौट कर वापस आता था तो निक्की के साथ जबरदस्त मारपीट करता था। मित्रों, जब ये मारपीट जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी तो निक्की ने इस पूरी घटना की जानकारी अपने घर वालों को भी दी। मित्रों, सभी लोग चाहते थे कि ये दोनों आराम से रहें, इनका परिवार चलता रहे, इस परिवार में टूटन न हो। और इसी बात को लेकर परिवार वालों ने, गांव वालों ने दोनों परिवारों को बैठालकर कई बार पंचायतें की, लेकिन मित्रों पंचायतों का भी वही हल निकलता था। पंचायत के बाद निक्की को ही समझा दिया जाता था कि जाकर अपने घर में रहो, ससुराल है तुम्हारा, वही जीवन है, तुम्हें वहीं जीना मरना है, इसलिए उसे संभालो। और 4 दिन बाद फिर वही प्रताड़ना, फिर वही मारपीट, फिर वही पैसे की डिमांड, फिर वही नकदी जेवर और नग बनवाने की डिमांड, यही शुरू हो जाती थी। मित्रों, बहन कंचन ने इसी डर की वजह से इस बार पूरा वीडियो बनाया था, क्योंकि पंचायत में कई बार ये लोग आरोप लगाते थे कि ये ड्रामा कर रही हैं। इसी वजह से इस बार कंचन ने पूरा वीडियो बनाया। मित्रों, कहते हैं कि गांव वालों ने, पूरे गांव ने मिलकर इन आरोपियों का हुक्का पानी बंद कर दिया है। मित्रों, शादी में टॉप मॉडल स्कॉर्पियो लेने के बाद इन लोगों ने बुलेट की डिमांड की। भिखारी पायला ने अपनी बेटी की खुशियों के लिए इन्हें बुलेट भी दे दी। और अब इस समय 35 लाख की अतिरिक्त डिमांड कर रहे थे ये लोग, और ये कह रहे थे कि तुम अपने घर से
35 लाख रुपए और लेकर आओ। दरअसल मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही भिखारी पायला जी ने एक मर्सिडीज कार खरीदी है और कहते हैं कि वही मर्सिडीज कार विपिन भाटी की नजर में खटक रही थी और शायद इसीलिए विपिन भाटी 35 लाख की डिमांड कर रहा था और रोज निक्की के साथ मारपीट कर रहा था। मित्रों, निक्की की बड़ी बहन कंचन की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर निक्की के पति विपिन भाटी, उसके जेठ रोहित भाटी, सास दया और ससुर सतबीर भाटी पर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद मित्रों, पुलिस ने विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी 3 लोग रोहित भाटी, सास दया और ससुर सतबीर भाटी फरार हैं। मित्रों, गांव वालों ने और निक्की के परिवार वालों ने मिलकर कल थाने का घेराव भी किया था। थानेदार साहब ने इन लोगों को पूरी तरीके आश्वस्त किया और कहा कि हमने निक्की के पति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है, आप हमें 2 दिन का अवसर और दीजिए, हम तीनों फरार आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और उचित दंड देंगे, उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी आश्वासन पर गांव वालों और परिवार वालों ने थाने का घेराव बंद किया और अपने अपने घर चले गए। मित्रों, आज ये खबर आ रही है कि पुलिस ने जिस विपिन को गिरफ्तार किया गया था, आज वो पूछताछ के लिए जब विपिन को लेकर जा रही थी तो विपिन ने पुलिस की ही बंदूकें छीनकर भागने का, फरार होने का प्रयास किया। और मित्रों, बताते हैं कि विपिन फरार हो रहा था, भग रहा था, तो पुलिस उसके पीछे काफी दूर तक सिरसा चौराहे तक दौड़ी और जब पुलिस को लगा कि विपिन कहीं निकल न जाए तो फिर पुलिस ने विपिन पर फायर की और संयोग से वो फायर विपिन के पैर में लगी और विपिन घायल होकर वहीं गिर पड़ा। मित्रों, पुलिस ने घायल आरोपी विपिन को आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मित्रों, निक्की के पिता और उसके घर वालों का तो साफ साफ ये कहना है कि उन्हें मौत से नीचे कुछ नहीं चाहिए। उनकी बेटी की जिस तरीके निर्मम हत्या की गई है, आरोपियों को भी उसी तरीके मौत की सजा होनी चाहिए। फांसी से नीचे उन लोगों का कहना है कि हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, खून के बदले खून ही मिलना चाहिए। मित्रों, पुलिस की मौजूदगी में जब आरोपी विपिन भाटी से बातचीत की गई तो विपिन भाटी ने बताया कि किस घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता है, हर घर में होता है, मैंने उसे नहीं मारा है। हाँ, मुझे इस पूरी घटना पर बहुत अफसोस है। मित्रों, ऐसे नृशंस अपराधियों को कोर्ट को तत्काल फांसी की सजा देनी चाहिए। कुछ ऐसा उदाहरण सेट करना चाहिए मित्रों, ऐसे लोगों को दंड देकर, जिससे समाज में एक दहशत बने। इस मामले ने सिर्फ नोएडा में ही नहीं मित्रों, पूरे देश में खौफ पैदा कर दिया है। जिस व्यक्ति ने इस पूरी घटना को सुना वही दहल गया। मित्रों, हमारे समाज में किस तरीके के लोभी दरिंदे अभी भी पड़े हुए हैं, जो सिर्फ पैसों के लिए उसकी हत्या कर देते हैं जिसके साथ 9 साल से रह रहे हैं, जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ शामिल है, जो तुम्हारा परिवार बढ़ा रही है, जो तुम्हारे बच्चों की सबकी केयर कर रही है, पालन पोषण कर रही है। कैसे, किस तरीके मित्रों आप उसकी जान ले सकते हैं? और इतनी नृशंस तरीके से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन मैं वो वीडियो आपके सामने नहीं रख रहा हूं। लेकिन
एक अपील जरूर करना चाहता हूं प्रशासन से भी और न्यायालय से भी कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे भेड़ियों को उदाहरण के तौर पर कोई ऐसी सजा दी जाए जो समाज में मिसाल बन सके। हम लोगों का चरित्र कितना विद्रूप होता जा रहा है, हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। मित्रों, आज जब हम इतना आगे आ गए हैं तब भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज में, बेहद निंदनीय है। मित्रों, इस घटना को आप सबको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सब लोग भी इस पूरी घटना से शिक्षा लें, खुद का मूल्यांकन करें, अपने घर का मूल्यांकन करें कि कहीं हम लोगों से तो अपने अपने घरों में कोई ऐसी गलती नहीं हो रही है, और एक सुंदर समाज का निर्माण करने की कोशिश करें। मित्रों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।